जय हिंद दोस्तों। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वेन आरेख या वेन डायग्राम। ठीक है, तो देखो इसके अंदर 8 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 टाइप के वेन डायग्राम बनते हैं। जो ये गोलों से आकृति बनाई है नहीं वेन डायग्राम कहा जाता है। तो देखो ये चैप्टर है जो आपका 10th लेवल से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक हर एक एग्जाम में आता है। चाहे वो बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, डीएसएसबी का हो या यूपी ट्रिपल एससी का हो, हर एक एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो देखो आपको ये आठों के आठ याद नहीं करने। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ये अपने आप ही बनाना सीख जाओगे। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या आता है और कैसे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही कराता हूँ क्योंकि वैसे बोलता रहूँगा तो समझ में आना नहीं है। तो देखिए जैसे मैं बोलता हूँ भाई, पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला भाई शेर। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा गधा और तीसरा लिखा मैंने हाथी। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करना है। तो देखो यहाँ पे 3 नाम लिखे हैं, शेर, गधा और हाथी। तो आपको 3 गोले बनाने हैं। ठीक है, अब 3 गोले बनाने हैं तो देखो कैसे बनेगा। कोई सा भी एक उठा लो। जैसे मैंने बोला शेर, तो शेर के लिए मैं गोला बनाता हूँ भाई। मैंने बनाया भाई, ये हो गया शेर। तो ये शेर के लिए गोला हो गया। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, गधा। तो बस आपने सोचना जो अगला गोला बना होगा गधे का, तो वो इससे रिलेटेड है या नहीं है या किस तरीके से। तो गधा गधा क्या शेर के अंदर ही आता है? नहीं भाई, शेर अलग चीज़ है, गधा अलग चीज़ है। अब देखो मैंने क्या बोला, शेर अलग चीज़ है। ठीक है, तो शेर अलग जानवर है और गधा अलग जानवर है। तो दोनों अलग अलग हैं, तो यानी कि कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए क्या है, दोनों को मैं अलग रखूँगा। तो शेर मैंने इधर बनाया तो गधा मैं इधर बना रहा हूँ। तो मैंने लिखा भाई गधा। तो शेर अलग जानवर, गधा अलग जानवर। अब तीसरा देखते हैं हाथी। अब आपने फिर वही सोचना है, हाथी के लिए गोला बनाना है तो वो कहाँ बनेगा? शेर के अंदर बनेगा, गधे के अंदर बनेगा, इन दोनों को काट के बनेगा, या ठीक है, या हाथी ऊपर से बनेगा और गधा उसके अंदर। इस तरीके से सोचना है। तो जो ये मैं बता रहा हूँ ये जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। फिलहाल आपने क्या ध्यान दो, शेर देखो मैंने बनाया गोला। ठीक है, फिर गधा, तो शेर अलग जानवर, गधा अलग जानवर, दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को अलग अलग बना दिया। इसी तरीके से हाथी की बात करते हैं तो हाथी भी एक जानवर है, बट क्या है, वो भी हाथी ना शेर होता है ना गधा होता है। हाथी भी क्या है, शेर और गधे से अलग जानवर है। तो आपने क्या करा, हाथी के लिए भी आपने अलग गोला बना दिया। आपने बनाया भाई हाथी के लिए गोला और अलग। अब देखो शेर अलग जानवर, गधा अलग जानवर, हाथी अलग जानवर, तीनों अलग अलग है तो तीनों गोले मैंने अलग अलग बनाए। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या ऑप्शन होता है आपका। आपका इसके लिए ऑप्शन हो जाता है एफ। ठीक है, यहाँ देखो ये अलग गोला, ये अलग गोला, ये अलग अलग गोला, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो तीनों को अलग अलग दिखाया है। उसी तरीके से जब हमने यहाँ पे करा भाई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भाई शेर शेर अलग जानवर, गधा अलग जानवर, हाथी अलग जानवर, तीनों अलग अलग हैं तो तीनों गोले हमने अलग बना दिए। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आने लग जाएगा। अभी क्या है, अभी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर जैसे जैसे करते जाओगे क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगेगा। तो इसलिए कम से कम 3 4 क्वेश्चन देखो। ठीक है, फिर ना समझ में आए तो कहना। तो देखिए अगला देखते हैं। अगला जैसे मैं लिखता हूँ भाई, सूर्य, चांद और पृथ्वी। देखो बिल्कुल जो कमज़ोर छात्र हैं मैंने उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल आसान से शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल आसान से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम टफ तक सीखेंगे। ठीक है, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि जब कि आप टफ कब तक टफ सीख भी गए और आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, सूर्य, चांद, पृथ्वी, 3 नाम है, हमने 3 गोले बनाने। तो पहला सूर्य है तो सूर्य के लिए मैं एक गोला बना देता हूँ भाई। मैंने लिख दिया ये चीज़ क्या है, ये हो गया हमारा सूर्य। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं चांद। अब देखो सूर्य क्या होता है, सूर्य हमारा एक तारा है। ठीक है, तो सूर्य क्या होता है, तारा होता है। और चांद चांद क्या होता है, ये उपग्रह होता है। तो ये तारा हो गया और चांद क्या हो गया, उपग्रह। तो भाई तारा अलग चीज़ होता है और चांद, ठीक है, और उपग्रह अलग चीज़ होता है। ठीक है, सूर्य सूर्य क्या है, एक तारा है, तारा अलग चीज़ है। और चांद चांद क्या है, उपग्रह, उपग्रह अलग चीज़ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, चांद का गोला हम अलग बनाएंगे। तो देखो ये हो गया सूर्य, सूर्य अलग चीज़ है, चांद चांद अलग चीज़ है, तो दोनों को हमने अलग अलग बनाया, किसी को टच नहीं करा, कोई किसी के अंदर नहीं आता भाई। तारा अलग चीज़, उपग्रह अलग चीज़, या सूर्य अलग चीज़ और चांद अलग चीज़। अब हमने बनाना है पृथ्वी के लिए गोला। तो अब देखो पृथ्वी, पृथ्वी क्या सूर्य के अंदर आता है? नहीं जी, पृथ्वी तो सूर्य के अंदर नहीं आता। पृथ्वी तो क्या है, एक ग्रह है। तो भाई ये और ये सूर्य क्या है, एक तारा है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो भाई पृथ्वी का गोला सूर्य से तो टच होगा नहीं। यहाँ पे हमें ये पता लग गया। अब बात करते हैं पृथ्वी का गोला क्या चांद से टच होगा? तो देखो चांद क्या है, उपग्रह है, और पृथ्वी क्या है, ग्रह है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, क्योंकि भाई चांद क्या हो गया, उपग्रह, और पृथ्वी क्या है, ग्रह, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पृथ्वी का भी गोला अलग बनाएंगे। तो ये आपका हो गया पृथ्वी। तो देखो सूर्य सूर्य एक तारा होता है, चांद चांद एक उपग्रह होता है, दोनों अलग अलग चीज़।
कि भाई तारा अलग चीज़, उपग्रह अलग चीज़। उसी तरीके से पृथ्वी, पृथ्वी क्या होता है, ग्रह होता है। पृथ्वी ग्रह है, ग्रह ना भाई उपग्रह होगा ना ही तारा होगा। अब देखो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो हमने तीनों गोले अलग अलग बना दिए, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आगे सीखते जाओगे, ठीक है, आपको समझ में आने लगेगा, तो इसलिए परेशान मत हो, देखते जाओ बस। अब तीसरा देखते हैं। अब जैसे कि मैं लिखता हूँ भाई हाथी, भेड़िया और फिर जानवर। ठीक है, अब इसके लिए गोले बनाने हैं भाई, हाथी भेड़िया और जानवर के लिए 3 गोले बनाने हैं, बस रिलेट करना देखते हैं। अब देखो आप ना हाथी भेड़िया और जानवर किसी को भी पहले उठा के गोला बना सकते हो उससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आप पहले हाथी को ही बनाओ, ज़रूरी नहीं है। आप भेड़िए को भी पहले बना सकते हो, आप जानवर को भी पहले बना सकते हो। तो जब पढ़ने लग जाते हो, क्वेश्चन करने लग जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि पहले कौन सा बनाए ताकि हमारा जल्दी बन जाए। तो देखो मैं पहले सबसे पहले जानवर बनाता हूँ। मैंने बनाया भाई ये जानवर का गोला। ठीक है, अब देखो अब मैं अगला उठाता हूँ भाई हाथी, तो जानवर का हमने बना लिया। अब देखते हैं हाथी। ठीक है, मैं भेड़िया भी उठा सकता हूँ, या हाथी भी उठा सकता हूँ, कोई सा भी। ठीक है, तो चलो मैं हाथी उठाते हैं। ठीक है, तो अब देखो अब हाथी का गोला बनाना, तो आपने सोचना हाथी का गोला बाहर बनेगा या इसके अंदर बनेगा या काट के बनेगा। ठीक है, तो अगर देखो मैं हाथी को अगर मैं बाहर बना देता हूँ, तो हाथी भी क्या है, एक जानवर है। तो भाई यहाँ, और जानवर का गोला कहाँ है, यहाँ पर है। अगर मैं हाथी का गोला यहाँ बना देता हूँ कि भाई ये हो गया हाथी। अब देखो यहाँ पे गलत बना रहा हूँ मैं, गलत बनाने पे हम ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। मैंने बनाया जानवर और इधर मैंने बनाया हाथी। हाथी भी तो एक जानवर है, तो ये भाई जानवर से अलग कैसे हो सकता है। जब हाथी भी एक जानवर है तो हाथी भी कहाँ आएगा, जानवर के अंदर ही आएगा। सही बात है, ध्यान से सुनना मेरी बात। हाथी हाथी भी क्या है, एक जानवर है, तो कहाँ बनेगा इसका गोला। भाई हाथी एक जानवर है तो जानवर के अंदर ही आएगा, तो जानवर के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब मेरे इस वर्ड पे ध्यान दो। हाथी भी क्या है, जानवर है, तो हाथी भी कहाँ आएगा, जानवर के अंदर ही आएगा। अंदर ही आएगा तो हम कहाँ बनाएंगे हाथी का गोला, अंदर बनाएंगे। तो हमने बना दिया भाई हाथी। तो यानी कि बाहर तो बनेगा नहीं, तो ये तो गलत था। बस हमें इससे पता लग गया भाई कि हाथी भी जानवर है, तो कहाँ आएगा, जानवर के अंदर ही आएगा। तो हमने बना दिया हाथी का गोला भाई जानवर के अंदर। अब बात करते हैं तीसरा। ठीक है, भेड़िया। अब आपने से देखना कि भाई भेड़िया कहाँ आएगा, तो भेड़िया भी क्या है, एक जानवर है। अब जानवर है तो जानवर के अंदर ही आएगा, तो यानी कि इस वाले गोले के तो अंदर ही बनाना है। ठीक है, बाहर तो बनेगा नहीं, जैसा कि मैंने हाथी के लिए भी बताया था। अब भेड़िया भी एक जानवर है, तो अब देखो भेड़िया का भी कहाँ बनाओगे गोला, जानवर के अंदर ही। पर हाथी से टच करेंगे या नहीं करेंगे, अब ये सोचना है। क्योंकि हमने जो भी अगला उठाते हैं तो देखते हैं कि भाई बाकियों से टच होगा या नहीं होगा, या उनके अंदर बनेगा या कहाँ बनेगा। तो बस इतना है कि भेड़िया भेड़िया भी एक जानवर है, तो जानवर के तो अंदर ही बनेगा, तो हम क्या करेंगे, अंदर ही बनाएंगे। अब हाथी हाथी एक अलग जानवर है और भेड़िया एक अलग जानवर है, तो इसलिए क्या करेंगे भाई, दोनों को हम अलग अलग रखेंगे। मैंने बनाया भाई भेड़िया। अब देखो सबसे पहले हमने उठाया था जानवर। हाथी हाथी भी जानवर होता है तो जानवर के अंदर ही बनेगा। भेड़िया भेड़िया भी जानवर है तो जानवर के अंदर ही बनेगा। देखो ये जानवर था, जानवर के अंदर ही बनाया है। अब दोनों अलग अलग जानवर हैं तो इसलिए दोनों को हमने टच नहीं करा और ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखते, पेपर में आपके ऑप्शन होते, तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन होता, देखो ऑप्शन सी। भाई ये हो गया जानवर, ये हो गया हाथी के लिए गोला और ये हो गया भेड़िए के लिए गोला। दोनों अलग अलग जानवर है तो दोनों को अलग अलग, तो आप क्या करते, ऑप्शन सी को टिक कर देते। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब आगे देखते हैं। मैंने लिखा भाई मेज, फिर क्या है कुर्सी, और उसके बाद फर्नीचर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या हो गया भाई, मेज कुर्सी फर्नीचर। इससे आपको क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो किसी को भी पहले उठा लो, मेरे को ज़्यादा आसान तो वैसे फर्नीचर लग रहा है, पर इस बार मैं मेज से उठाता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेरे को जानवर ईजी लगा था, सबसे पहले मैंने जानवर का गोला बना लिया था। पर आपको ये ना लगे कि मेरे को याद है इसलिए बना रहा हूँ, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, मैं इस बार फर्नीचर नहीं उठा रहा, पहले क्या उठाता हूँ, मेज उठाता हूँ। ठीक है, तो मेज़ के लिए देखते हैं, तो मैंने मेज़ के लिए गोला बना देंगे। तो मैंने बनाया भाई ये हो गया मेज़, ये गोला मेज़ के लिए ये हो गया। अब देखते हैं कुर्सी। अब कुर्सी के लिए गोला बनाना है, तो वही सोचना है कुर्सी क्या मेज़ के अंदर आती है, नहीं भाई, मेज़ अलग चीज़ है। ठीक है, मेज़ क्या है, एक फर्नीचर है, तो मेज़ अलग चीज़ है, और कुर्सी कुर्सी भी एक फर्नीचर है, तो ये भी क्या है, ये अलग चीज़ है। तो मेज़ अलग चीज़ है, कुर्सी अलग चीज़ है, तो कुर्सी अलग चीज़ है मेज़ से, तो इसलिए कुर्सी क्या होगा भाई, मेज़ से अलग ही बनाओगे। तो मेज़ हमने इधर बना दिया और कुर्सी इधर बना दिया, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो दोनों को अलग अलग बनाया, टच नहीं करा। तो ये कुर्सी भी हो गया। अब देखते हैं फर्नीचर।
अब तीसरे को भी लिंक करना है, तो इससे भी चेक करना है कि कुर्सी से क्या रिलेशन है और मेज से क्या रिलेशन है और कुर्सी से क्या रिलेशन है। तो देखो मेज क्या है, एक फर्नीचर है, कुर्सी क्या है, एक फर्नीचर है, और अगला हमने क्या बनाना है, फर्नीचर। तो मेज भी क्या है, फर्नीचर है, तो फर्नीचर के अंदर ही आएगा। कुर्सी क्या है, कुर्सी भी एक फर्नीचर है, तो फर्नीचर के अंदर ही आएगा। अब देखो वर्ड पे जाना, जो मेरी बात है, बात पे ध्यान देना। मेज क्या है, एक फर्नीचर है, तो फर्नीचर के अंदर ही आएगा। तो ये कहाँ बनाना था हमें, फर्नीचर के अंदर बनाना है। कुर्सी, कुर्सी एक फर्नीचर है, तो कहाँ बनाना है भाई, फर्नीचर के अंदर ही बनाना है, क्योंकि कुर्सी भी एक फर्नीचर है, तो फर्नीचर के अंदर ही आएगा। तो मैं क्या करूँगा भाई, दोनों फर्नीचर के अंदर ही आएंगे, तो मैंने बड़ा गोला इन दोनों के ऊपर से बना दिया। ये किस चीज़ का हो गया, फर्नीचर। अब देखो मैंने बड़ा गोला बनाया भाई, फर्नीचर। कुर्सी, मेज, मेज भी एक फर्नीचर है, तो फर्नीचर के अंदर ही गोला बना दिया। अगला क्या था, कुर्सी, कुर्सी भी क्या एक फर्नीचर है, तो फर्नीचर के अंदर ही बना दिया। मेज अलग फर्नीचर है, कुर्सी अलग फर्नीचर है, तो दोनों को हमने अलग अलग दिखाया। अब एक चीज़ यहाँ पे रोल, अगर मैं यहाँ पर लिख देता कि भाई लोहे की कुर्सी, फिर तो माइंड में क्या आता है भाई, फर्नीचर, फर्नीचर तो लकड़ का सामान होता है। पर ऐसा नहीं है, अगर मैं लोहे की कुर्सी बोलूँगा तो वो भी तो एक फर्नीचर का हिस्सा है, तो वो भी कहाँ बनता, वो भी फर्नीचर के अंदर ही बनता। तो इसलिए ये गलती मत करना, दोनों क्या है, फर्नीचर का हिस्सा है। चाहे वो लोहे की कुर्सी हो, चाहे प्लास्टिक की कुर्सी हो, ठीक है, चाहे लकड़ी की कुर्सी हो, वो क्या है, फर्नीचर का हिस्सा है, तो फर्नीचर के अंदर ही बनना था। बस मेज़ और कुर्सी दोनों अलग अलग फर्नीचर हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों को हमने अलग अलग बनाया, टच नहीं करा। टच करने वाले हैं वो भी अभी सीखेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे सीखते जाते हैं। दोस्तों अगला देखते हैं, ठीक है, अगला है 5वां क्वेश्चन। मैं लिखता हूँ सोना, गहना और चांदी, ठीक है। अब इसके लिए आपने गोले बनाने, तो देखो सोना, गहना और चांदी। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे बनाता हूँ, बच्चे देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। वो बताते हैं भाई गहना, सोना, सोना भी क्या है, वो गहने के अंदर ही बना देते हैं, ठीक है। मैं लिखा गहना, ग से लिख के दिखा दिया, ठीक है। सोना, सोना भी इसके अंदर बना दिया, और चांदी, चांदी भी बच्चे इसके अंदर ही बना देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि भाई गहना, गहने के अंदर ही सोना और चांदी बना देते हैं, ठीक है। तो अब लगता भी ठीक है, और ऑप्शन भी मिलता है कि गहने के अंदर ही क्या हो गया भाई, सोना चांदी कहाँ आएंगे, गहने में ही आएंगे। पर ये आपका क्या है, गलत हो जाता है। गलत कैसे हो जाता है, अब देखो गलत कैसे है, अब यही सीखते हैं। तो देखो जैसे दोनों में कॉमन मेरे को थोड़ा गहना लग रहा है, तो मैंने बनाया भाई गहना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गहना। अब मैं बोलता हूँ भाई सोना, तो अब देखो सोना क्या है, माइंड में सीधे आता है भाई सोने के क्या बनते हैं, गहने। तो गहना कहाँ है, सोना कहाँ आएगा, गहने के अंदर ही आएगा। पर एक चीज़ बताओ, क्या सारे सोने का गहना ही बनता है, नहीं ना। तो देखो सारे सोने का तो गहना बनता नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई सोने के बिस्किट भी तो बनते हैं। अब बिस्किट को थोड़ी ना सोना गहना बोल दोगे, ठीक है। सोने का और क्या बन जाता है आपका, सोने के जैसे चम्मच बन जाते हैं, सुना होगा सोने का चम्मच, सोने के बर्तन, ठीक है। लोग क्या करते हैं, सोने का क्या कहते हैं, कारों के, अपनी कार के ऊपर भी चढ़ा देते हैं, सोने के जूते बना लेते हैं, ठीक है। तो कार के ऊपर चढ़ा दिया, या सोने का चम्मच बना दिया, या सोने के बिस्किट बना दिए। तो भाई सोने का क्या है, सारा कुछ गहना ही तो नहीं होता ना सारा सोना, ठीक है। तो सारा सोना क्या है, गहने के अंदर नहीं आएगा। पर क्या है, कुछ सोने का तो भाई गहना भी बनता है। तो कुछ का बनता है ना, अब यहाँ पे ध्यान देना, कुछ सोने का गहना बनता है, पर सारे सोने का गहना नहीं बनता, ठीक है। तो और कुछ सोने का क्या बनता है, चम्मच बन जाते हैं, सोने के बिस्किट बन जाते हैं। तो आप ना यहाँ पे कुछ ऐसे बनाओगे सोने के लिए। मैंने बनाया भाई बाहर, ठीक है। अब बाहर से बना रहा हूँ मैं सोना, तो जो भी बाहर है गहने को टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है या सोने के बिस्किट हो सकते हैं, या सोने का चम्मच हो सकता है। पर मैं कुछ बना रहा हूँ इसको काटते हुए, ठीक है। अब जो ये हिस्सा आ गया, जो ये कट रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब देखो पहले लिख देते हैं, ये क्या है, सोना। तो देखो जो गहने से बाहर का हिस्सा है, तो यानी कि चम्मच हो सकता है, या फिर सोने के बिस्किट हो सकते हैं। और जो कुछ हिस्सा कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये गहने में आ रहा है, तो कुछ सोने का क्या हो गया, गहना हो गया। तो इससे क्या पता लगा हमें कि भाई सोने का, कुछ सोने का तो क्या होता है भाई, गहना होता है, और कुछ सोने का गहना नहीं होता। देखो गहने से अलग है, ये जो इधर वाला हिस्सा है आपका, इधर वाला, ये क्या है, गहने से अलग है। मतलब ये आपका सोने का बिस्किट हो गया, सोने का चम्मच हो गया। कुछ सोने का चम्मच और बिस्किट भी बन जाते हैं, और कुछ सोने का, और जो ये वाला हिस्सा आ जाता है आपका, कुछ सोने का क्या है, गहना भी बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस तरह बना दिया कि भाई ये बनाया सोना, और यहाँ बनाया गहना। तो कुछ सोना क्या है, गहना है, और कुछ कुछ सोना गहना होता है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब बन गया। अब बात करते हैं भाई चांदी। अब चांदी को गहने से भी रिलेट करना है, और सोने से भी रिलेट करना है। तो देखो सोना अलग चीज़ है, और चांदी अलग चीज़ है, ठीक है। सोना अलग धातु है, चांदी अलग अलग धातु है। तो भाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों को तो टच करेंगे नहीं,
ठीक है। तो यानी कि सोना और गहना को तो टच करना नहीं है, तो यहाँ पे तो अरे सॉरी, सोना और चांदी को तो टच करना नहीं है, क्योंकि सोना अलग धातु और चांदी अलग धातु। तो भाई चांदी का जो गोला बनेगा वो सोने से तो टच होगा नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें, अलग अलग धातु हैं। पर चांदी का फिर अब देखते हैं, चांदी का आपने रिलेशन सोने के साथ तो देख लिया कि भाई दोनों अलग अलग धातु हैं, तो दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अब तो इससे तो हो गया। अब देखते हैं चांदी को गहने से रिलेट करके। तो भाई चांदी चांदी के क्या गहने बनते हैं? हाँ जी बनते हैं। पर चांदी के बर्तन भी तो बनते हैं, है ना। आगे ने भी बात की, चांदी का चम्मच भी तो बनता है। तो भाई सारी चांदी का गहना तो नहीं बनता, कुछ का बनता है, कुछ कुछ का बनता है। तो आपने क्या करना है, कुछ हिस्सा काटना है, बस ऐसा ध्यान देना है कि कुछ का बनता है तो कुछ हिस्सा काट दो। तो देखो चांदी ये मैंने बनाया, ठीक है। अब देखो चांदी का जो कुछ हिस्सा मैंने ये काट दिया, तो कुछ हिस्सा जो ये कट रहा है गहने का, ठीक है। तो जो ये वाला हिस्सा आ गया, तो मतलब इतनी चांदी का क्या है भाई, गहना होता है। और जो ये गहने से अलग दिख रही है चांदी, जो बाहर का हिस्सा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, इसके चांदी के भाई गिलास हो गए, चांदी के चम्मच हो गए, इस तरीके से, ठीक है। चांदी के सिक्के हो गए, तो उन सबको तो आप गहना बोलोगे नहीं। तो देखो इस तरीके से आपका ये क्या गोला बन गया, ओडी का निशान वाला या छल्ले वाला, कि भाई इस तरीके से ये गोला बन गया। अब देखो दोबारा मैं बता देता हूँ, हमने बनाया भाई गहना, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, हमने बनाया भाई गहना, ठीक है। मैं इसको जी से दिखा देता हूँ, गहना। अब बात करते हैं सोना का, कि भाई सोना और गहना रिलेटेड है। हाँ जी है, सोने के गहने भी बनते हैं, पर सभी के नहीं बनते, कुछ का बनता है और कुछ का कुछ और सामान बन जाता है। जैसे सोने का चम्मच, सोने का बिस्किट, तो उसको तो गहना नहीं बोलेंगे। तो बस हमने क्या बनाया भाई, कुछ का बनता है तो हमने कुछ काट दिया, तो सोना। तो जो इधर बाहर वाला सोना है, मतलब इसका चांदी कह सकते, अरे इसको चम्मच बोल सकते हो या सोने का बिस्किट बोल सकते हो। और जो इधर वाला हिस्सा आ गया आपका, तो ये क्या हो गया, ये गहने को काट रहा है, मतलब कुछ सोने का आपका गहना भी बनता है। सेम उसी तरीके से चांदी का बनाओगे, तो चांदी को पहले सोने के साथ सोच लो। तो सोने के भाई सोना अलग चीज़ है और चांदी अलग चीज़ है, तो दोनों को टच नहीं करेंगे। तो सोने को तो टच करेगा नहीं चांदी, चांदी का गोला, तो उससे तो दूरी रखना है। अब बात करते हैं भाई गहने से टच कर, गहने के हिसाब से देखते हैं कि भाई गहने को टच करेगा नहीं करेगा चांदी। तो हाँ जी, चांदी के तो क्या है, गहने बनते हैं। तो हमने बोला भाई गहने के अंदर आएगा, ठीक है। मगर सभी चांदी का तो गहना नहीं बनता, कुछ चांदी के बर्तन भी बन जाते हैं, चांदी के चम्मच हो गए, चांदी के सिक्के हो गए। तो बस आपने क्या कर दिया भाई, कुछ हिस्सा काटा, कुछ का बनता है तो कुछ हिस्सा काट दिया। तो देखो जब ये हिस्सा आ रहा है आपका चांदी का, देखो ये चांदी का गोला है, किसको काट रहा है, गहने को काट रहा है, ठीक है। मतलब कुछ चांदी का गहना बनता है और कुछ का नहीं बनता। तो बस आपने इस तरीके से बनाना है, तो आपका ये आंसर हो गया। इस पे आपने ये वाला आंसर कभी नहीं मारना कि भाई सोना बना, गहना बनाया, गहने के अंदर ही सोना बना दिया और उसी के अंदर चांदी बना दिया। सोना और चांदी किसके अंदर बना दिया, गहने के अंदर बना दिया, तो ये आपका गलत है, ठीक है। अगर आप मान लो ऐसे ही बना लेते तो भाई आपने अंदर बनाया भाई गहना, गहने के अंदर ही चांदी बना दिया। तो आप ऐसे सोचो भाई चांदी के तो बर्तन भी तो होते हैं, और बर्तन को तो गहना नहीं बोलते, तो गहने से बाहर निकालो इसे। तो आप बोलोगे चांदी का गोला ऐसे कुछ बाहर भी चला जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से सोना, सोना आपने क्या बना दिया, गहने के अंदर ही बना दिया। आप बोलोगे भाई सारे सोने का तो गहना बनता नहीं, तो सारा सोना गहने के अंदर क्यों है, तो सारा सोना गहने के अंदर तो आएगा नहीं। तो भाई कुछ सोने के तो भाई बिस्किट बन जाते हैं, तो बिस्किट को तो गहना बोलोगे नहीं, तो गहने से बाहर ले जाओ, और सोने का गोला फिर आपका ऐसे बाहर तक बनता। तो बस इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि भाई ये वाला तो गलत हो जाएगा, आप अंदर नहीं बना सकते, आपने क्या बनाना है भाई, इस तरीके से। अब अगला देखते हैं, अगला है आपका ब्रह्मांड, सूर्य और तारे। ब्रह्मांड, सूर्य और तारे, इनको रिलेट करना है कि इनके लिए कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो भाई मैंने बना दिया भाई ये ब्रह्मांड, ठीक है। बी से दिखा देता हूँ इसको। अब बात करते हैं सूर्य की और तारे की। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे क्या बना देते हैं भाई, बनाते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर सूर्य होता है और ब्रह्मांड के अंदर ही तारे भी होते हैं। तो बिल्कुल सही है, बताओ सही है क्या। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर ही सूर्य होते हैं और ब्रह्मांड के अंदर ही तारे होते हैं। ब्रह्मांड के अंदर ही बोलते हैं, आपने अंदर बना देना होता है, ठीक है। ब्रह्मांड के अंदर ही क्या होता है, सूर्य होता है, और ब्रह्मांड के अंदर ही तारे होते हैं। तो ये अक्सर बना देते हैं, पर ये आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब गलत क्यों हो जाता है, तो देखो यहाँ पे ना थोड़े से जीके वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कि आपकी जीके कितनी अच्छी है। तो अक्सर बच्चों का अगर गलत होता है तो जीके वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं उन पर ही होता है। क्यों, क्योंकि देखो सूर्य भी क्या होता है, एक तारा ही होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने क्वेश्चन में, ठीक है, कि भाई सूर्य भी क्या होता है, तारा ही होता है। सूर्य भी तारा है तो कहाँ आएगा, तारों के अंदर ही बनेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, इन दोनों को रिलेट कर रहा हूँ मैं, सूर्य को और तारे को। सूर्य भी क्या होता है, एक तारा होता है, तो वो कहाँ बनेगा, तारों के अंदर ही आएगा,
ठीक है। अगर मैं सिर्फ इन दोनों के लिए गोला बनाऊँ तो मैं बोलूँगा भाई तारे, सूर्य, सूर्य भी एक तारा होता है, तो कहाँ बनेगा भाई, तारों के अंदर ही बनेगा। तब आप इन दोनों के लिए ऐसा गोला बनाते हैं। ठीक है, तो बस बिल्कुल इसी तरीके से। अब देखो जरा, ये दोनों आपने रिलेट कर दिया, तो तीसरा रिलेट करना है ब्रह्मांड। तो भाई तारा कहाँ आता है, ब्रह्मांड के अंदर आता है। तो भाई तारा कहाँ बनेगा, ब्रह्मांड के अंदर बनाना है। सूर्य, सूर्य भी कहाँ आता है, ब्रह्मांड के अंदर ही आता है, तो वो भी कहाँ बनाना है, ब्रह्मांड के अंदर ही बनाना है। तो ब्रह्मांड के अंदर तो दोनों बनेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर ही सूर्य भी आता है, ब्रह्मांड के अंदर ही भी, अंदर ही तारे भी आते हैं। तो ब्रह्मांड के अंदर ही दोनों बनेंगे। पर इन दोनों में भी क्या रिलेशन था कि सूर्य भी एक तारा होता है। तो आपने क्या बनाया भाई, सूर्य भी एक तारा होता है, तो तारों के अंदर ही आएगा। तो आपने बनाया भाई तारा, और सूर्य को कहाँ बना दिया, तारों के अंदर भी अंदर बना दिया। क्यों, क्योंकि सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो बस इसी तरीके से अब इसको यहाँ पे रिलेट कर देते हैं। आपने बनाया ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर ही क्या होते हैं भाई, तारे होते हैं। और सूर्य, सूर्य भी क्या है, एक तारा है, तो तारों के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो बस आपने इस तरीके से बना दिया। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर ही तारे आते हैं। ठीक है, और सूर्य, सूर्य भी एक तारा है, तो कहाँ आएगा, सूर्य भी तारा तारा ही होता है, तो तारे के अंदर ही आएगा। तो देखो तारे के अंदर ही हमने सूर्य बना दिया। ठीक है, अक्सर बच्चे ये वाला बनाते हैं जो कि गलत होता है। तो बस आपने ये चीज़ ध्यान देना है, थोड़ी सी जीके अच्छी होनी चाहिए बस। और अक्सर बच्चों का गलत बस जीके वाले ही होते हैं। ठीक है, जिसमें जीके की नॉलेज नहीं हो, वरना क्या है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि आपका रेयर ही चांस है कि कुछ गलत होगा, और गलत वही होता है जहाँ पे जीके वाली बात आ जाती है, वरना ये वेन डायग्राम किसी का भी गलत नहीं होता। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आपका क्या है, जीव, मनुष्य और ग्रह, इसके लिए वेन डायग्राम बनाना है। तो देखो पढ़ते ही ना थोड़ा सा आ जाता है जीव और मनुष्य, तो मनुष्य भी क्या है, एक जीव है। तो जब पढ़ आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो दो तो फटाफट लिंक हो जाया करेंगे हमेशा, कि भाई क्या होता है भाई, जीव तो फटाफट कि मनुष्य क्या होता है, मनुष्य भी एक जीव है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ शाकाहारी, मांसाहारी और जीव, तो आपको यहाँ पे पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा शाकाहारी और मांसाहारी तो क्या होते हैं, ये दोनों ही जीव होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लिंक हो जाया करेगा। पढ़ते ही आपके माइंड में कोई दो या तीनों ही अपने आप ही क्लिक हो जाएंगे। तो यहाँ देखो, पहले इन दोनों की बात करते हैं। तो भाई जीव और मनुष्य, तो कौन सा किसके अंदर बनेगा, पहला तो आप कहीं पे भी कोई सा भी बना दो, पर क्या है, अगर आपको थोड़ा सा क्लिक हो जाता है तो फिर यहीं पे पहले देख लो कि जीव और मनुष्य, तो मनुष्य भी क्या है, एक जीव है। तो मनुष्य भी जीव है, तो जीव के अंदर ही आएगा। ठीक है, बस ये बात माइंड में आते ही तो आप क्या करोगे भाई, आपने बनाया भाई एक गोला। ठीक है, ये किस चीज़ का बना दिया आपने, जीव का बना दिया। और मनुष्य, मनुष्य भी क्या है, एक जीव है, तो जीव के अंदर ही आएगा। तो भाई यहाँ पे आपने क्या बना दिया, मनुष्य, मैंने एम से दिखा दिया मनुष्य को। ठीक है, तो बस देखो पहला गोला हमने बनाया जीव का, तो मैंने बना दिया भाई जीव। मनुष्य, मनुष्य भी क्या है, एक जीव है, तो जीव के अंदर ही आएगा। अगर देखो मनुष्य को अगर मैं बाहर बना देता हूँ तो वो जीव से अलग हो जाता है। अगर बाहर बनाने पे वो अलग हो जाता है तो मतलब वो मनुष्य क्या जीव नहीं है, अगर बाहर कर दिया तो, जीव से बाहर कर दिया तो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया कि भाई मैंने लिख दिया मनुष्य, अगर मैं अंदर नहीं बनाता हूँ। ठीक है, मैंने बनाया भाई जीव और फिर मैंने बना दिया मनुष्य। तो मनुष्य भी एक जीव होता है, तो भाई जीव के अंदर ही बनेगा, पर आपने क्या कर दिया, बाहर बना दिया, तो यानी कि गलत कर दिया। आपको कहाँ बनाना था, अंदर ही तो बनाना था, क्योंकि मनुष्य भी क्या है, एक जीव है, तो कहाँ आएगा, जीव के अंदर ही आएगा। तो इसलिए हमने क्या करा, मनुष्य को कहाँ बनाया, जीव के अंदर ही बना दिया। अब बात करते हैं ग्रह की। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर आप बोलोगे भाई मनुष्य और जीव कहाँ रहते हैं, ग्रह के ऊपर ही रहते हैं। तो आप ऐसे बनाओगे भाई, ग्रह, ग्रह को मैं जी से दिखाता हूँ। तो भाई दोनों कहाँ आएंगे, ग्रह के अंदर ही आएंगे, दोनों ग्रह के अंदर आएंगे। तो आपने ग्रह ऊपर से बना दिया, देखो ग्रह, ग्रह के अंदर ही जीव रहते हैं और जीव के अंदर ही मनुष्य रहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा, अरे गलत कैसे हो जाएगा, बिल्कुल सही बात लग रही है तो। ठीक है, कि भाई सही गलत कैसे है, बिल्कुल सही तो है। आप ऐसे ही बोलोगे कि सर सही तो है, कि भाई जीव, अरे आपने बनाया ग्रह, ग्रह के अंदर ही जीव आता है और जीवों के अंदर ही मनुष्य आता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। पर मैं कह रहा हूँ भाई गलत है। अब गलत कैसे है, तो देखो जो गलत है ना, यही हमने सीखना होता है कि भाई गलत कैसे है ये, क्योंकि गलत जहाँ पे गलत होगा वहीं पे आप ज़्यादा अच्छा सीखोगे। तो देखो पहला तो इन दोनों को हमने करा था, तो हमने बनाया था भाई, पहला गोला हमने बना दिया था भाई जीव का। मैंने जैसे दिखा देता हूँ, ठीक है, जैसे जी से जो भी है, तो मैंने जैसे दिखा दिया कि भाई ये क्या हो गया, गोला जीव का। अब मनुष्य, मनुष्य भी एक जीव है, मनुष्य भी एक जीव है, तो जीव के तो अंदर ही आएगा। तो मैंने बना दिया भाई ये मनुष्य। तो मनुष्य भी क्या होता है, जीव होता है, तो जीव के अंदर ही आएगा। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अब क्या था, ग्रह, अब ग्रह को लिंक करना है, तो हमें पता था भाई जीव और मनुष्य ग्रह के अंदर आते हैं, तो ग्रह ऊपर से बना देंगे, ग्रह के अंदर ही आएगा। तो फिर मैंने तो बता दिया भाई ये गलत है। अब गलत कैसे, क्योंकि देखो यहाँ ना ग्रह लिखा है, अब ग्रह वो कौन सा है, ग्रह तो भाई वो मंगल भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है। क्या उनके ऊपर भी जीव रहते हैं क्या,
शनि ग्रह पे कोई जीव रहता है? नहीं रहता। बृहस्पति पे कोई जीव रहता है? नहीं रहता। बृहस्पति क्या है? ग्रह है। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रह है हमें ये क्लियर नहीं कहा गया है। हाँ, अगर यहाँ पे पृथ्वी बोला होता तब आपका ये बिल्कुल सही होता कि आपने लिख दिया भाई पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर ही क्या रहते हैं? जीव रहते हैं, या पृथ्वी के अंदर ही क्या रहते हैं? जीव रहते हैं, और जीवों के अंदर ही मनुष्य आते हैं, तब ये आपका सही हो जाता। पर यहाँ पर हमें ग्रह बोला है। ठीक है, ग्रह बोला है तो ग्रह तो कोई सा भी हो सकता है। तो इसलिए अब आप क्या ध्यान दोगे? जीव, जीवों के अंदर ही मनुष्य आते हैं, तो मनुष्य को अंदर बना दिया। ग्रह, अब ये ग्रह तो देखो जीव से भी अलग चीज़ है, जीव अलग चीज़ है, ग्रह अलग चीज़ है। इस ग्रह पे ही जीव रहता हो ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पृथ्वी नहीं बोला। तो भाई ये पता नहीं कौन सा ग्रह है, तो इसलिए ये अलग ही रहेगा। मनुष्य, मनुष्य और ग्रह की बात करें तो मनुष्य ग्रह पे रहता है, पर कौन से ग्रह पे? पृथ्वी पे। तो यहाँ पृथ्वी तो नहीं लिखा ना, तो भाई मनुष्य अलग चीज़ है और ग्रह अलग चीज़ है, तो इसलिए ना ये ग्रह जीव से जुड़ेगा ना मनुष्य से जुड़ेगा। तो आपने क्या बनाओगे यहाँ पे? ग्रह के लिए अलग गोला बनाओगे। ठीक है, हाँ पृथ्वी होता तब आपका ये सही चला जाता, पर क्या है पृथ्वी नहीं है तो इसलिए गलत है। तो इस बार क्या आंसर है? ये वाला। तो बस देखो सीखने वाली बात यहीं पे थी कि भाई ग्रह बोला है, पृथ्वी नहीं बोला। ठीक है, अगर यहाँ पृथ्वी होता तो आप बोलते भाई पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर ही क्या रहते हैं? जीव रहते हैं, और जीवों के अंदर ही मनुष्य आते हैं, तब आपका ये सही हो जाता। तो एक अगला क्वेश्चन आप इसके लिए भी लिख सकते हो कि भाई जीव, मनुष्य और पृथ्वी। तो ठीक है, वो लिख के आप ये वाला बना लेना, ताकि आपका क्या है कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो इसके साथ ही ये वाला लिख लेना। ठीक है, क्या लिख लेना भाई? जीव, मनुष्य और पृथ्वी। ठीक है, तो आप ये चीज़ बना लेना और ये चीज़ भी बना लेना, मेरा ये लिख के ये बना लेना इस क्वेश्चन के बाद, ताकि आपकी गलती ना हो। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, आपको याद रहे। तो अब आगे देखते हैं। और देखो सीखने वाली चीज़ें यही थी कि भाई ग्रह, ग्रह तो अलग चीज़ है, पृथ्वी नहीं है वो। ठीक है, ग्रह पे अब शनि ग्रह है तो शनि ग्रह पे तो जीव नहीं रहेगा, ना मंगल रहेगा, अरे ना मनुष्य रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने अलग बनाया। तो बस देखो यही चीज़ है इसके अंदर सीखने वाली। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका? शाकाहारी, मांसाहारी और जीव। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही जीव में, तो कहाँ आएंगे? जीव के अंदर ही आएंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए फटाफट माइंड में क्या आता है भाई? ये बनाया हमने जीव, जीव के अंदर ही क्या हो गया आपका? शाकाहारी, और जीव के अंदर ही मांसाहारी। तो बस ये ऑप्शन में पक्का होता है। ठीक है, और ये क्या है? सही है? हाँ जी बिल्कुल सही नहीं है। अब सही क्यों नहीं है भाई ये? ठीक है, बिल्कुल सही तो है भाई। जीव, जीव के अंदर ही क्या आ गया? शाकाहारी आ गया, और उसके अंदर ही क्या आ गया? मांसाहारी आ गया। शाकाहारी भी जीव होता है, मांसाहारी भी जीव होता है। ठीक है, दोनों ही जीव होते हैं, तो जीव के अंदर ही तो बनाया है, तो बिल्कुल तो सही है। पर मैं कह रहा हूँ भाई गलत है। अब गलत कैसे? तो ध्यान देना। अब इतना तो पता है भाई शाकाहारी और मांसाहारी कहाँ आते हैं? जीव के अंदर ही आते हैं, तो भाई पहला गोला हमने बना दिया जीव का, दोनों अंदर ही बनेंगे, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं भी मना नहीं कर रहा। अंदर ही बनेंगे तो फिर गलत कैसे? अब देखो गलत ऐसे, मैंने बनाया भाई शाकाहारी, और मैंने इसी शाकाहारी को काट के बना दिया। ठीक है, अगला गोला मांसाहारी, ये शाकाहारी और ये मांसाहारी, अब दोनों को मैंने टच कर दिया। तो जो ये टच वाला हिस्सा है, अब यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि भाई टच करा। ठीक है, जबकि शाकाहारी अलग चीज़ है, मांसाहारी अलग चीज़ है, तो दोनों को तो भाई अलग अलग बनाना था, तो उस हिसाब से तो ये सही होना था। पर मैं कह रहा हूँ गलत है। क्यों गलत है? अब देखो, दोनों शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीव हैं, तो हमने दोनों को जीव के अंदर ही बनाना है। चाहिए वाला डायग्राम ले लो, चाहिए वाला डायग्राम ले लो, दोनों को तो हमने अंदर बनाना है। अब दोनों में से एक गलत है। अब गलत कैसे है? तो देखो जो ये वाला हिस्सा आ रहा, ये वाला हिस्सा जो आ रहा है कि भाई शाकाहारी को मांसाहारी काट रहा है, मांसाहारी को शाकाहारी काट रहा है, यानी कि ये क्या चीज़ हो गया? ये शाकाहारी, ये वाला हिस्सा क्या है? शाकाहारी में आ रहा है, यानी ये शाकाहारी है। मांसाहारी में आ रहा है, यानी ये मांसाहारी है। यानी कि ये चीज़ क्या हो गया भाई आपका? सर्वाहारी। ठीक है, अब सर्वाहारी क्या होता है आपका? सर्वाहारी वो होता है जो दोनों खाते हैं। जैसे कि भाई हम मनुष्य की ही बात कर लो, तो देखो मनुष्य क्या करता है भाई? सब्जी भी खाता है, दूध दही खाता है, प्लस क्या, चिकन भी खा लेता है, मटन भी खा लेता है। तो मनुष्य क्या है? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। ठीक है, तो बस इसी वजह से हमने यहाँ पे टच करा। तो हमने बोला देखो यहाँ पे जीव, शाकाहारी भी जीव है, मांसाहारी भी जीव, तो दोनों अंदर ही बने। तो जो इधर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ठीक है, इधर वाला हिस्सा, ये शाकाहारी, जो सिर्फ शाकाहारी ही है। जैसे कि आप बात कर लो खरगोश की, तो खरगोश क्या खाता है भाई? गाजर खाता है, घास खाता है, तो बस ये सिर्फ शाकाहारी खरगोश को दिखा रहा है। इधर की बात करते हैं मांसाहारी, तो ये मांसाहारी, ये शेर हो गया। अब शेर क्या है? सिर्फ मांस ही खाते हैं। ठीक है, वो घास नहीं खाते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई? मांसाहारी। तो इधर वाला हिस्सा सिर्फ शाकाहारी को दिखा रहा है, जैसे कि आपका खरगोश हो गया, इधर खरगोश हो गया, बकरी हो गई। ठीक है, इधर वाला हिस्सा आपका मांसाहारी को दिखा रहा है, जैसे कि आपका शेर हो गया, चीता हो गया।
और जो ये बीच वाला हिस्सा है जो दोनों को टच कर रहा है यानी कि सर्वहारी यानी दोनों वाला है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, आप इसको भालू कह सकते हो कि यहाँ पे भालू हो गया एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, भालू हो गया या मनुष्य हो गए। मनुष्य क्या होते हैं भाई, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, तो यहाँ पे मनुष्य आ गया सर्वाहारी में। या फिर आप बोल दो कुत्ता, कुत्ता रोटी भी खा लेता है और कुत्ता क्या खा लेता है भाई, मांस भी खा लेता है। ठीक है, या फिर भालू कह लो, तो भालू देखो शहद भी खाता है यानी शाकाहारी हो गया, और वो मछली भी खा लेता है यानी मांसाहारी भी हो गया। तो इसलिए आपका क्या आंसर होगा इस बार, ये होगा। तो बस यहाँ पर ये सीखने वाली बात थी जो कि अक्सर गलत हो जाता है, और बच्चे किसको टिक कर देते हैं भाई, इस वाले को टिक कर देते हैं जो कि क्या होता है आपका गलत होता है। ठीक है, तो बस आपने ये गलती नहीं करनी। और देखो जब भी आप ये नोट्स बनाओगे, देखो मैं कराता जा रहा हूँ, आप इनके नोट्स भी बनाते जाओ। तो आपने क्या करना है, ये गलत वाला भी लिखना है। ठीक है, ये गलत वाला डायग्राम भी बनाना है और इसको क्या कर देना है, साइड में क्रॉस मार देना है, और फिर सही वाला भी बनाना है और यहाँ पे साइड में सही का निशान मार देना है, ताकि आपको आगे चल के फिर दोबारा से गलती ना हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जल्दीबाजी में हमारे ध्यान से ये बात उतर जाती है। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं अरे सर हम तो भूल गए थे, अरे हाँ 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 हाँ, अरे ध्यान से उतर गया था। ठीक है, फिर वो इस तरीके से करते हैं। तो एग्ज़ाम में 1 नंबर भी गया तो समझ लो 1 नंबर का मतलब है लाखों लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया, या लाखों लोगों से पीछे छूट गए। ठीक है, अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो लाखों लोगों को पीछे छोड़ दिया, लाखों को, हज़ारों को। ठीक है, और वही उसी तरीके से अगर आपने गलत कर दिया तो लाखों लोगों से पीछे छूट गए, या हज़ारों से आप पीछे छूट गए। तो एक एक नंबर कीमती है। मेरा खुद का कई बार पेपर 0.33 से 0.66 से रह गया है फाइनल में, यानी कि मैं अगर एक भी गलत क्वेश्चन नहीं करता तो भी मेरा, ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। या फिर क्या कहते हैं भाई, वो क्वेश्चन करता ही नहीं तो भी मेरा क्या कहते हैं वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता, क्योंकि नेगेटिव पे भी तो कटते हैं। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो देखो ये वाला डायग्राम बनाया था, तो देखो इसके लिए भी आपने क्या करना था, मैंने 2 डायग्राम बताए कि भाई एक इसके लिए भी बना लेना और एक ये क्वेश्चन नंबर इसके लिए भी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी बना के ये डायग्राम बना लेना, ताकि आपको पता रहे कि भाई इसके लिए तो ये हो गया और इसके लिए, इस वाले के लिए ये हो गया। ठीक है, अब रही बात इसकी, इसके लिए आपने एक ये वाला भी बनाना है कि गलत वाला है ये, और इसी के लिए आपने एक ये वाला बनाना है कि सही वाला है। ठीक है, क्योंकि जो गलत साथ में लिखोगे तभी आपको सही वाला अच्छे से याद रहेगा। आगे देखते हैं। अगला है आपका 9वां क्वेश्चन। तो इसके अंदर देखिए क्या है, मैं लिखता हूँ सिंगर, एक्टर और म्यूजिशियन। ठीक है, सिंगर, एक्टर और म्यूजिशियन, इसके लिए बनाओ। तो इसके लिए अब देखो क्या हो सकता है, तो आप कोई सा भी एक उठा लो। मैंने बना दिया भाई सिंगर के लिए बोला। अब बनाना है एक्टर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चों से क्या गलती होती है, वो बनाते हैं भाई सिंगर, फिर बोलते हैं सिंगर ये तो गाना गाता है, एक्टर ये तो एक्टिंग करता है, दोनों अलग अलग चीज़ें, तो दोनों का गोला अलग। ठीक है, वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। फिर उसके बाद होता है म्यूजिशियन। म्यूजिशियन, अब म्यूजिशियन कौन होता है भाई, जैसे कोई भी जो म्यूजिक वाद्य यंत्र बजा रहा है, ठीक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, जैसे भाई गिटार बजा रहा है, तबला बजा रहा है। ठीक है, जो भी म्यूजिक दे रहा है वो क्या हो रहा है, म्यूजिशियन हो गया। तो देखो म्यूजिशियन ना तो सिंगर है ना ही एक्टर है, म्यूजिशियन वो तो भाई अलग ही काम है। तो भाई आप बोलोगे म्यूजिशियन, इसके लिए ये गोला हो गया। तो बोलोगे भाई तीनों अलग अलग काम है, तो तीनों को अलग अलग दिखा दिया। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, पर ये किया है आपका गलत है। ठीक है, अब देखो गलत वाला ज़रूर सीखना है, क्योंकि गलत वाला सीखोगे तभी आपको क्या है, कन्फ्यूजन ख़त्म होएगी और फिर आप सही कर पाओगे। तो गलत वाला भी अपने नोट्स में ज़रूर लिखना और क्रॉस मार देना। अब देखो सही वाला दोबारा हम करते हैं। मैंने बनाया भाई सिंगर। ठीक है, अब अगला क्या है, एक्टर। अब अगला एक्टर का गोला बनाना है, तो बस आपने सोचना इससे लिंक कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक्टर देखो अलग चीज़ है तो भाई अलग ही बनेगा। पर एक चीज़ बताओ, कुछ सिंगर ऐसे भी होते हैं जो एक्टिंग करते हैं, सही बात है या नहीं है, जैसे हिमेश रेशमिया ले लो। हिमेश रेशमिया क्या है भाई, सिंगर भी है, तो वो सिंगर वाले गोले में रहेगा, पर वो एक्टिंग भी तो करता है, तो एक्टर वाले गोले में भी रहेगा। तो फिर अगर मैं एक्टर इधर बनाता हूँ, सिंगर इधर बना दिया, एक्टर इधर बना दिया, तो हिमेश रेशमिया कहाँ जाएगा, इधर या इधर। ठीक है भाई, अब सोनू निगम को भी देख लो। सोनू निगम भी क्या करता है भाई, सिंगिंग करता है। ठीक है, 1-2 फिल्मों में उसने काम भी करा है, जैसे जानी दुश्मन के अंदर उसने एक्टिंग करी है। ठीक है, तो अब सोनू निगम को इधर बनाओगे, सोनू निगम इधर आएगा सिंगर में या इधर एक्टर में, तो हो गया ना कन्फ्यूजन। तो बस आपने ध्यान देना है, सिंगर, अब कुछ एक्टर, एक्टर की बात करते हैं, तो भाई कुछ एक्टर क्या होते हैं, वो सिंगर भी होते हैं, या आप ऐसे बोल दो कुछ सिंगर क्या होते हैं, वो एक्टर भी होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं, सारे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे काट के बना दिया, किसका बोला, एक्टर का। अब ध्यान देना, जो इधर का हिस्सा दिख रहा है जो एक्टर को नहीं काट रहा, तो ये क्या है, सिर्फ सिंगर है, इसको ये सिर्फ गाना ही गाता है और कुछ नहीं करता। ठीक है, जैसे कि आप कैलाश खेर को देख लो, वो किसी मूवी में नहीं आया,
ठीक है। तो क्या है, वो सिर्फ कैलाश खेर क्या है, सिर्फ सिंगर है, तो वो इधर वाले हिस्से में आ गया। ठीक है। एक्टर की बात करते हैं तो जैसे कि आप बोल दो भाई कौन सा हीरो बताऊँ मैं, लगभग सारे हीरो ही गाना गा रहे हैं। जैसे जॉन अब्राहम ले लो, जॉन अब्राहम ने क्या है, कोई गाना नहीं गाया। ठीक है, तो सिंगर में तो आएगा नहीं, वो कहाँ का एक्टर में आएगा, तो वो इधर वाले हिस्से में आ गया। ठीक है। और जो ये बीच वाला हिस्सा बन गया, जो सिंगर और एक्टर दोनों को काट रहा है, तो यहाँ पर कौन हो गया भाई, सोनू निगम हो गया। सोनू निगम देखो क्या है, सिंगर में भी आता है और एक्टर में भी आता है। या हिमेश रेशमिया हो गया, वो सिंगर में भी आता है और एक्टर में भी आता है। तो इसलिए क्या है, कुछ सिंगर क्या होते हैं, एक्टर भी होते हैं, या कुछ एक्टर सिंगर भी होते हैं। कुछ, मैंने क्या बोला, कुछ होते हैं, है ना। कुछ सिंगर एक्टर होते हैं, कुछ होते हैं ना, तो इसलिए हमने कुछ हिस्सा काट लिया। जब भी आपके माइंड में आए कुछ होते हैं, तो आप कुछ हिस्सा काट दो। सभी होते हैं तो फिर वो अंदर बनता है। अब वो देखना होता है आपको कि वो ये वाला इसके अंदर या ये वाला इसके अंदर, कौन सा किसके अंदर बनेगा। तो बस यहाँ पर क्या है, इधर दोबारा बताता हूँ। देखो सिंगर का गोला बनाया था हमने, तो इधर वाला जो हिस्सा दिखा रहा है ये सिर्फ सिंगर है, ये एक्टिंग नहीं करते। ठीक है। इधर वाला जो एक्टर दिखा रहा है ये सब क्या है, सिर्फ एक्टर हैं, ये सिंगिंग नहीं करते। पर जो ये आपका ये ब्लैक वाला हिस्सा दिखा रहा है, ये क्या है, ये कुछ सिंगर क्या है, वो देखो एक्टर के हिस्से में भी आ रहे हैं। तो कुछ सिंगर एक्टर होते हैं या कुछ एक्टर सिंगर होते हैं। देखो एक्टर का हिस्सा कहाँ आ रहा है, सिंगर में आ रहा है। तो कुछ सिंगर एक्टर भी होते हैं और कुछ एक्टर सिंगर भी होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया कि सोनू निगम का। ठीक है। उसके बाद करते हैं बात म्यूजिशियन की। अब म्यूजिशियन कौन होता है, मैंने आपको बताया भाई म्यूजिशियन कौन होता है, जो कोई वाद्य यंत्र बजाए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, भाई गिटार बजाए, तबला बजाए, ठीक है, हारमोनियम बजाए, जो भी है, पियानो बजाए। तो मैंने बनाया है भाई म्यूजिशियन। मैं म्यूजिशियन का बना रहा हूँ, जो सिर्फ म्यूजिशियन है वो और कुछ काम नहीं करता, सिर्फ मान लो गिटार ही बजाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। पर कुछ म्यूजिशियन हैं वो क्या करते हैं भाई, एक्टिंग भी करते हैं। और कुछ म्यूजिशियन है क्या भाई, सिंगिंग भी करते हैं। देखो कुछ म्यूजिशियन क्या एक्टिंग भी करते हैं और कुछ म्यूजिशियन सिंगिंग भी करते हैं। तो इसलिए क्या है भाई, दोनों के गोले को काटेगा ये, एक्टर के भी गोले को काटेगा, सिंगर के भी गोले को काटेगा। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे कि हमने सोनू निगम की बात करी थी, तो सोनू निगम कहाँ रहा था भाई, इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ, क्योंकि वो सिंगर भी है और सोनू निगम क्या है, एक्टर भी है। पर अब देखो ये जो हमने गोला बनाया, अब ये क्या है, ये दोनों को काट रहा है। तो अगर यहाँ पे इसकी बात करी जाए, सिर्फ इधर वाले गोले की, इतना जो मैंने ज़्यादा डार्क काला कर रहा हूँ, देखो जहाँ पेन चला रहा हूँ, इधर बात करी जाए, तो सोनू निगम यहाँ पर आएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि सोनू निगम को ना आपने देखा होगा गिटार बजाते हुए। अब गिटार बजाते हुए देखा है तो यानी कि वो क्या है, म्यूजिशियन भी है, तो म्यूजिशियन के गोले में भी आएगा। तो देखो ये वाला हिस्सा जो है, ये म्यूजिशियन के हिस्से में आ रहा है, यानी कि सोनू निगम कहाँ आ रहा है भाई, म्यूजिक बजाता है। सोनू निगम देखो कहाँ आ रहा है भाई, एक्टर है तो एक्टिंग वाले में भी आ रहा है। सोनू निगम कहाँ आ रहा है, सिंगर है तो सिंगिंग वाले में भी आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि कुछ म्यूजिशियन क्या होते हैं, एक्टर भी होते हैं और कुछ सिंगर भी होते हैं, और कुछ होते हैं सिर्फ म्यूजिशियन होते हैं। तो इधर वाला हिस्सा ना एक्टर को टच कर रहा है, ना ही सिंगर को टच कर रहा है। तो इसलिए आपका ये वाला गोला इस बार बनेगा। ठीक है। दोबारा देख लो एक बार फटाफट। मैंने बनाया सिंगर, सिंगर में कुछ लोग, कुछ सिंगर क्या होते हैं, एक्टर होते हैं, तो हमने कुछ हिस्सा काट दिया। हमने बनाया भाई म्यूजिशियन, जो सिर्फ म्यूजिशियन है, तो हमने दोनों को टच नहीं करा। पर कुछ म्यूजिशियन क्या होते हैं, एक्टर होते हैं, तो एक्टर का हिस्सा काट लेंगे। ठीक है। और कुछ म्यूजिशियन क्या होते हैं, सिंगर भी होते हैं, तो सिंगर का हिस्सा भी काट लेंगे। ठीक है। और ये वाला हिस्सा देखो तीनों को ही काट रहा है, यानी कि कुछ तीनों की ही क्वालिटी रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे तीनों को ही, यहाँ पे तीनों का दिखा रहे हैं। ये वाला हिस्सा, सिर्फ इस वाले हिस्से की बात करो तो ये सिंगर, कुछ सिंगर क्या होते हैं, एक्टर भी होते हैं। इस वाले हिस्से की बात करो तो कुछ म्यूजिशियन देखो एक्टर भी होते हैं और म्यूजिशियन भी होते हैं। कुछ म्यूजिशियन सिंगर होते हैं या कुछ सिंगर म्यूजिशियन होते हैं। और ये वाला हिस्सा तीनों के को ही काट रहा है, यानी कि कुछ सिंगर क्या होते हैं, एक्टर भी होते हैं, कुछ सिंगर क्या होते हैं, म्यूजिशियन भी होते हैं। तो इस तरीके से आपने लिंक करना होता है। थोड़ा सा टफ लग सकता है, पर एक दो बार इसी बार, हाँ, इस वीडियो को ध्यान से देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैंने समझाया है। दोस्तों देखो जो ये अगला मैं कराने जा रहा हूँ, ये आपने अच्छे से सीखना और समझना है। ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। ठीक है। अब देखो कुछ लोगों को पहली बार में समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आपने क्या करना है, जो भी कभी भी कोई भी चीज़ ना समझ में आए, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, उसे देखो एक बार, नहीं समझ में आता दोबारा देखो, फिर नहीं समझ में आता थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, कुछ देर बाद फिर दोबारा से उसे देखो। ठीक है। फिर एकदम से ही क्लिक कर जाती हैं चीज़ें, क्योंकि कई बार होता है हम वो चीज़ समझ ही नहीं पाते या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो आपने क्या करना था, कुछ देर के लिए उसे छोड़ दो, थोड़ी देर बाद अपने आप ही समझ में आ जाता है। तो देखो यहाँ पे अगला क्या है हमारा, ये आपका इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि इसमें ही अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। माँ, डॉक्टर, तीसरा है हमारा औरतें। ठीक है, या औरत कह लो, माँ, डॉक्टर और औरत। अब देखो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। तो देखो एक तो पढ़ते ही आपने देखना है कि कौन से थोड़े से कॉमन लग रहे हैं।
ठीक है, कभी भी पढ़ते ही आपने देखना कौन से कॉमन लग रहे हैं। माँ और डॉक्टर कॉमन नहीं लग रहे, पर औरत और माँ ये तो कॉमन लग रहे हैं ना। तो जो कॉमन लगता है ना, जैसे कि माँ और औरतें कॉमन लग रहा है, तो सबसे पहले इन दोनों के हिसाब से डायग्राम बनाओ, क्योंकि देखो किसी को भी पहले उठा सकते हो, ठीक है, पर जो कॉमन मिल जाए तो उसको पहले उठाओगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है और थोड़ा जल्दी कर पाते हो आप। तो अब देखो, औरतें क्या होती हैं, माँ होती हैं, सही बात है, पर क्या सारी औरतें माँ होती हैं? आपने क्या देखना होता है भाई, गोला बनाना है, तो अगर औरतें माँ होती है, कुछ लिंक मिल रहा है, तो सारी होती हैं या कुछ होती हैं, ठीक है, आपने ऐसे सोचना है। और आपने क्या सोचना है कि भाई औरतों के अंदर माँ आता है या माँ के अंदर औरतें आती हैं, औरतों के अंदर माँ आती हैं या माँ के अंदर औरतें आती हैं, आपने ऐसे सोचना है। तो जितनी भी माँ होंगी सारी क्या होंगी, औरतें ही होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि पिता को तो माँ बोल नहीं सकते, है ना। पिता को तो माँ बोल नहीं सकते, तो जितनी भी माँ हैं सब क्या हैं, औरतें होती हैं। तो सारी माँ क्या है, औरतों के अंदर ही आती हैं। लाइन ध्यान देना, ध्यान से सुनना मेरी लाइन को। सारी माँ क्या होती हैं, औरतें होती हैं। तो माँ क्या है, औरतों के अंदर ही आती हैं, तो बस औरतों के अंदर आती हैं, तो क्या अंदर ही बनाना है, किसके, माँ किसके अंदर आती है, औरतों के अंदर आती है, तो औरतों के अंदर बनाना है किसे, माँ को। तो बस इस लाइन को हमने बोला और यहाँ पे हमें एक चीज़ पता लग गई। हमने गोला बनाया भाई औरतें, माँ कहाँ आती हैं, औरतों के अंदर, तो हमने बनाया भाई अगला गोला माँ। ठीक है, तो देखो माँ कहाँ बनाया हमने, औरतों के अंदर, तो हमने इन दोनों को लिंक कर दिया। अब हमारा क्या है भाई, अब हमने देखना है अगला, ठीक है, जो तीसरा रह गया। अब डॉक्टर, डॉक्टर की बात करते हैं। तो डॉक्टर और औरत का कोई रिलेशन होता है? तो देखो डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या औरतें होती हैं? हाँ जी, औरतें होती हैं, पर क्या सारे डॉक्टर औरतें ही होती हैं? देखो डॉक्टर क्या औरतें होती हैं? हाँ जी होती हैं, डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, औरतें होती हैं, तो औरतों के अंदर आएगा। ऐसे माइंड में आता है कि भाई डॉक्टर औरतें होती तो औरतों के अंदर ही आएगा, पर क्या सारे डॉक्टर औरतें ही होते हैं? नहीं ना, डॉक्टर तो जेंट्स भी तो होते हैं। तो बस आपने ऐसे ध्यान देना कि औरतें डॉक्टर क्या होते हैं, जेंट्स भी होते हैं। तो जेंट्स होते तो आपने ये बाहर बनाया हिस्सा डॉक्टर का, ठीक है। तो ये जो बाहर हैगा ये क्या है भाई, ये जेंट्स हैं, औरतों को टच नहीं कर रहा, तो ये सारे क्या हो गए, फिर जेंट्स हो गए। और फिर कुछ डॉक्टरों में क्या होते हैं, औरतें भी होती हैं, तो इस गोले को हमने क्या बढ़ाया, अभी आगे बढ़ा लिया। कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, औरतें होती हैं, तो औरतों का हिस्सा कुछ काटेंगे, ठीक है। सारे नहीं होते, सारे होते तो हम अंदर इसके अंदर बना देते या ऊपर से बनाते, पर क्या है, ये हमने बाहर बनाया। कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, जेंट्स होते हैं, तो औरतों से तो दूर ही रखना है, तो जेंट्सों को औरतों से दूर रख दिया। पर कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, औरतें होती हैं, तो भाई औरतों का भी कुछ हिस्सा जाएगा। अब देखो तीसरा क्या है, माँ। अब माँ से देखो, माँ से कनेक्ट करना है कि भाई डॉक्टर क्या माँ होती हैं? हाँ जी होते हैं, सारी माँ होते हैं, सारे डॉक्टर क्या माँ ही होते हैं, ठीक है, सारी औरतें। और वो जो क्या होती हैं भाई डॉक्टर, देखो यहाँ पे क्या है, डॉक्टर का कुछ हिस्सा क्या है, औरतें होती हैं, कुछ डॉक्टर औरतें होती हैं। और औरतों में क्या है, सारी डॉक्टर क्या, जितनी भी औरतें हैं सब माँ होती हैं? नहीं, सारी माँ नहीं होती, जितनी भी डॉक्टर हैं सारी माँ नहीं होती। अब भाई जो नई नई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई वो डॉक्टर है, ठीक है, तो वो औरत तो हो गई। तो भाई जो बाहर का हिस्सा था ये डॉक्टर यानी जेंट्स, कुछ डॉक्टर क्या औरतें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो माँ को टच नहीं करा, मतलब ये औरतें क्या हैं, शादी माँ नहीं है, शादीशुदा हो सकती हैं, बट क्या है, ये माँ नहीं है, ठीक है। अब क्या है भाई, पर कुछ और डॉक्टर क्या होते हैं, माँ भी होती हैं, माँ भी होती है, तो भाई कुछ होती हैं, तो कुछ हिस्सा आपने काट लिया और यहाँ पे ऐसे लिंक कर दिया, ठीक है। यही थोड़ा सा टफ है, बस ध्यान देना। मैं दोबारा बताता हूँ, माँ, माँ क्या होती हैं, औरतें होती हैं, तो सारी माँ कहाँ आएंगी, औरतों के अंदर ही आएंगी, सही बात है। या फिर देखो सारी औरतें माँ के अंदर आएंगी। अब देखो दो बातें होती हैं, सारी माँ औरतों के अंदर आएंगी या सारी औरतें माँ के अंदर आएंगी। तो सारी औरतें माँ होती हैं क्या? नहीं जी, सारी औरतें माँ नहीं होती, जिनकी भी शादी हुई है नहीं नहीं, वो औरत हैं, पर वो माँ हैं जरूरी थोड़ी ना है। पर जितनी भी माँ हैं, वो जितनी भी माँ होंगी वो सारी क्या होंगी, औरतें ही होंगी, है ना। जेंट्स तो होंगे नहीं, तो सारी माँ क्या होंगी, औरतें होंगी। तो सारी माँ कहाँ आएंगी, औरतों के अंदर ही आएंगी। दोबारा बना देता हूँ मैं, तो सारी माँ औरतों के अंदर ही होंगी, औरतों के अंदर ही होंगी, तो आपने बनाया भाई औरतों का गोला, ठीक है। सारी माँ कहाँ है, औरतें ही होंगी, तो औरतों के अंदर ही आएंगी, तो आपने क्या करा भाई, यहाँ पे माँ को कहाँ बना दिया, औरतों के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्टर की, तो डॉक्टर की बात करते हैं, तो सारे डॉक्टर तो क्या है, औरतें नहीं होती, जेंट्स भी होते हैं, तो जेंट्स होते हैं, तो जेंट्स का गोला थोड़ा सा आपने बाहर बनाया कि भाई ये डॉक्टर है। तो डॉक्टर क्या होते हैं, जो बाहर है, औरतों को टच नहीं कर रहे, यानी कि जेंट्स हैं। कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, औरतें होती हैं, और कुछ डॉक्टर में से कुछ माएँ भी होती हैं, कुछ माएँ भी होती हैं। देखो कुछ वर्ड आ रहा है तो मैंने कुछ हिस्सा काटा, बस आपका ये डायग्राम बन गया। यही आपका सबसे टफ होता है, और कुछ नहीं है जो समझने वाली बात है, ठीक है। और थोड़ा जल्दीबाजी करोगे तो आप कुछ ऐसा कर दोगे भाई, आपने बनाया भाई औरतें, औरतों के अंदर क्या हो गए, ठीक है, माँ आ गई और डॉक्टर इसी के अंदर आ गए। तो अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं, ठीक है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने ध्यान देना है भाई, कुछ डॉक्टर जेंट्स भी होते हैं, तो इसलिए कुछ बाहर भी रखना। तो जो ये हिस्सा आ रहा है आपका, ये वाला हिस्सा,
ये सारे क्या हैं, औरतों को टच नहीं कर रहे हैं, बाहर हैं, तो यानी कि ये सारे जेंट्स हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान देना है। तो देखो जितने भी 8 डायग्राम थे मैंने सारे आपको करवा दिए। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो क्या लिखा है, भाषा फ्रेंच और जर्मन। तो देखो पढ़ते ही पता लग जाता है भाई, भाषा फ्रेंच और जर्मन। तो फ्रेंच और जर्मन क्या है, भाषाएं। ठीक है, ध्यान देना, फ्रेंच और जर्मन क्या है, भाषाएं। तो कहाँ आएंगे, दोनों भाषा के अंदर ही आएंगे। तो भाषा के अंदर ही आएंगे तो बस यहीं पे क्लियर हो जाता है। आपने आपने बनाया भाषा। फ्रेंच भी क्या है, भाषा है, तो भाषा के अंदर ही आएगी। जर्मन, जर्मन भी क्या है, एक भाषा है, तो भाषा के अंदर ही आएगी। पर क्या टच करेगा, बस ये सोचना क्या है, जर्मन फ्रेंच को टच करेगा। अगर मैं अंदर गोला बनाऊंगा तो क्या इसको टच करेगा, तो भाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि फ्रेंच एक अलग भाषा है और जर्मन एक अलग भाषा है। तो भाषा, फ्रेंच भी एक भाषा है तो भाषा के अंदर, जर्मन भी एक भाषा है तो भाषा के अंदर ही। ठीक है, अगला देखते हैं, भाषा फ्रेंच और ब्रिटिश। अब देखो यहाँ पढ़ा भाषा फ्रेंच जर्मन, भाषा फ्रेंच ब्रिटिश। तो पढ़ते ही माइंड में फटाफट क्या आता है भाई, सेम यही बनेगा। पर देखो यहाँ पर सेम यही नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपने ये सीख लिया, उसके बाद क्या है, जब भी ऐसा आ जाएगा तो फटाफट यही गोला बना दोगे। ठीक है, तो यही होती है प्रैक्टिस। और थोड़ी सी ध्यान देना कि ज़रा सा बस ध्यान भटका, और मतलब वही है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे देखो जैसे ये था कि फ्रेंच और जर्मन भाषाएं तो भाषा के अंदर ही आएंगे, हमने बना दिया। सेम यहाँ पर भी फ्रेंच और ब्रिटिश भाषाएं तो भाषा के अंदर ही आएंगे। तो देखो यहीं पर गलती हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, मैंने लिखा भाई भाषा, फ्रेंच तो एक भाषा है तो ये क्या हो गया, भाषा के अंदर ही आ गया। पर ब्रिटिश, ब्रिटिश क्या भाषा है, नहीं जी, ब्रिटिश भाषा नहीं है। ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश मतलब वहाँ के लोग। जैसे मैं बोलूँ इंडियन, तो इंडियन क्या भाषा है, नहीं, इंडियन भाषा नहीं है। इंडियन की भाषा क्या है, इंडियन मतलब भारतीय, और इंडियन की भाषा क्या है, हिंदी। ठीक है, उसी तरीके से ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब वहाँ के लोग। ठीक है, ब्रिटिश की भाषा क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, ब्रिटिश कोई भाषा नहीं है, ब्रिटिश मतलब वहाँ के लोग। तो देखो भाषा, फ्रेंच भी एक भाषा है तो भाषा के अंदर ही आया। ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब वहाँ के लोग, तो लोग हैं, तो ये भाषा से कोई मतलब नहीं हुआ, इसका लेना देना नहीं है। भाषा अलग चीज़ है और लोग अलग चीज़ है। तो भाषा से आप ब्रिटिश यानी कि वहाँ के लोगों को दूर ही रखोगे, तो यानी कि ब्रिटिश आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो बस इन दोनों को इकट्ठे लिख लेना अपने नोट्स में ताकि गलती ना करो। ये क्या है भाई, ब्रिटिश मतलब वहाँ के लोग। ठीक है, जो भी आपका ये ब्रिटिश है मतलब वहाँ के लोग। तो इस तरीके से आपने लिख लेना है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, ध्यान देना कि भाई मैंने बनाया भाषा, भाषा फ्रेंच, फ्रेंच भी एक भाषा है तो कहाँ आएगा भाई, भाषा के अंदर ही आएगा। ठीक है, फ्रेंच एक भाषा है तो भाषा के अंदर ही आएगा। ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब वहाँ के लोग, तो लोग यानी कि व्यक्तियों की बात हो रही है, वहाँ के लोगों की बात हो रही है, तो भाई वो भाषा से कोई लेना देना नहीं। तो आपने क्या बनाया भाई, ब्रिटिश अलग बना दिया। ठीक है, तो बस गलती क्या होती है, बच्चे जल्दीबाजी में यही वाला गोला बना देते हैं। क्योंकि जर्मन तो भाषा है, क्योंकि जर्मन तो एक, जर्मन की एक भाषा है, जर्मन मतलब वहाँ के लोग भी हो गए, और जर्मन क्या है, वहाँ की लैंग्वेज भी है। पर ब्रिटिश, ब्रिटिश क्या हो गए, वहाँ के लोग हो गए। पर ब्रिटिश वहाँ की भाषा नहीं है, ब्रिटिश की भाषा क्या है, अंग्रेजी है। जैसे भारतीय, भारतीय की भाषा क्या है, हिंदी। आप भारतीय को भाषा थोड़ी ना बोल सकते हो, भारतीयों की भाषा क्या है, हिंदी है। वैसे ब्रिटिश, ब्रिटिश की भाषा क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, तो ब्रिटिश कोई भाषा नहीं, वहाँ के लोग हैं। पर जर्मन, जर्मन वहाँ के लोग भी हो गए और जर्मन वहाँ की भाषा भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलूँ जैपनीज़, तो जैपनीज़ मतलब वहाँ के लोग भी हो गया और जैपनीज़ क्या है, वहाँ की भाषा भी है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये चीज़ दोनों में फ़र्क समझ में आ गया हो। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तो बस गलती होती है तो बस यही छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं कि हम ब्रिटिश को भी भाषा समझ के कहाँ कर देते हैं भाई, अंदर ही बना देते हैं। बट अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, इधर इधर बनेगा। तो आपने क्या करना है, एक बार ये सही वाला बना लिया तो एक बार गलत वाला भी बना लेना कि ब्रिटिश, और यहाँ पर अरे भाषा, भाषा के अंदर फ्रेंच, और ये ब्रिटिश, ब्रिटिश भी इसी के अंदर। तो ये गलत है, और सही वाला कौन सा है आपका, ये है। बस इसके साथ क्या लिख लेना है आपने कि ब्रिटिश मतलब वहाँ के लोग। ठीक है, ना कि भाषा। बस इस तरीके से लिख लेना। अब अगला देखते हैं, घास, गन्ना और पंछी। ठीक है, अब देखो घास अलग चीज़ है, छोटी छोटी होती है। गन्ना अलग चीज़ है, बड़ी बड़ी सी होती है। ठीक है, पंछी, पंछी अलग चीज़ें, अलग होता है। तो बच्चे बनाते हैं भाई, घास ये हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, गन्ना हो गया, और ये क्या हो गया, पंछी हो गया। तो देखो ये आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब गलत हो जाता है, अब इसमें क्या गलत हो गया भाई, घास, घास छोटी छोटी अलग सी, गन्ना, गन्ना बड़ा चीज़ हो गया खेत में। ठीक है, और पंछी, पंछी तो अलग चीज़ है ही, है ना, पंछी। पर ये गलत है। अब गलत कैसे, तो ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सी जीके वाली बात आ जाती है कि आपका सामान्य ज्ञान कैसा है। ठीक है, क्योंकि देखो जो गन्ना होता है ना, गन्ना भी एक घास होती है।
ठीक है, आपने देखो घास देखा होगा, घास कैसे होती है, ठीक है, इस तरीके से होती है, ऐसे ऐसे डंडी सी होती है और उसके ऊपर इस तरह से पत्ते निकले होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, जो भी कह लो, ठीक है। और गन्ना देखोगे तो गन्ना भी तो ऐसे ही होता है। तो गन्ना क्या होता है, गन्ना भी एक घास ही होता है, बस गन्ना क्या है, एक बड़ी घास है, ठीक है। तो जीके का क्वेश्चन हो जाता है कि भाई गन्ना किस प्रजाति में आता है, तो गन्ना घास की प्रजाति में आता है। तो बस आपने ये ध्यान देना है, नहीं तो क्या होगा, आप ये वाला डायग्राम बनाओगे और ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो बस इसके लिए क्या डायग्राम बनेगा, अब देखो गन्ना, गन्ना क्या है, एक घास है, गन्ना भी एक घास है, तो कहाँ बनेगा, घास के अंदर ही बनेगा। तो मैंने बनाया भाई घास, ठीक है। और गन्ना, गन्ना भी एक घास है, तो कहाँ आएगा, घास के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो घास, घास के, गन्ना क्या है, गन्ना भी एक घास की प्रजाति है, तो गन्ना कहाँ आएगा, घास के अंदर ही आएगा। और पंछी, पंछी तो दोनों से अलग चीज़ है, तो पंछी को आपने अलग बना दिया। अब देखो, एक बार मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे कह रहे थे कि सर देखो घास है, घास के अंदर क्या है, गन्ना उगा पड़ा है, और पंछी क्या है, उसके ऊपर ही बैठा हुआ है। तो भाई ये हो गया घास, घास के अंदर ही गन्ना उगा हुआ है और गन्ने के ऊपर ही पंछी बैठा हुआ है। तो ये वाला डायग्राम, ठीक है, वो ऐसे बना दिया उन्होंने। तो देखो ये सरासर गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। घास, गन्ना भी क्या है, घास की प्रजाति है, तो घास के अंदर ही आएगा। और पंछी, पंछी दोनों से अलग चीज़ है, तो यहाँ पे आपने अलग बना दिया। तो ये चीज़, तो गलत वाले डायग्राम भी आपने ज़रूर बनाने हैं। और जीके का ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि गन्ना क्या है, घास की प्रजाति है, तो गन्ना कहाँ आएगा भाई, घास के अंदर ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, डॉक्टर, पुरुष और कलाकार, ठीक है। अब देखो क्या कॉमन है, तो दोनों में, तीनों में कॉमन क्या है, पुरुष हो सकता है कॉमन, ठीक है। मैंने ये बना दिया भाई, ये क्या हो गया, पुरुष, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्टर की। तो डॉक्टर अब पुरुष से कनेक्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई पुरुष से अलग बना दिया मैंने डॉक्टर, यानी कि ये कुछ डॉक्टर क्या होंगे, लेडीज़ होंगे, तो भाई पुरुष से टच नहीं करेंगे। तो मैंने बनाया भाई डॉक्टर, पुरुष से टच नहीं करा, मतलब ये लेडीज़ हैं, पर कुछ डॉक्टर क्या होंगे, पुरुष होंगे, तो इसलिए कुछ हिस्सा मैंने काट दिया, ठीक है। तो देखो पुरुष, पुरुष का कुछ हिस्सा कौन काट रहा है, डॉक्टर। जो इधर वाला हिस्सा हो गया जो पुरुष को टच नहीं कर रहा, मतलब ये महिलाएं हैं, ठीक है, या ये डॉक्टर की बात हो रही है। तो देखो जो इधर वाले पुरुष हो गए, ये क्या है, ये डॉक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई सारे पुरुष क्या है, डॉक्टर ही थोड़ी ना होते हैं। तो सारा इसके अंदर नहीं बनेगा, ये सारा इसके अंदर नहीं बनेगा, क्योंकि सारे डॉक्टर क्या है, पुरुष नहीं होते, महिलाएं भी होती हैं। तो इधर वाला हिस्सा महिलाओं को दिखा रहा है, इधर वाले पुरुष क्या है, ये डॉक्टर नहीं है। और ये वाला हिस्सा क्या है, डॉक्टर, कुछ डॉक्टर क्या है, पुरुष हैं, ये दोनों को दिखा रहा है, ठीक है। अब अगला देखते हैं कलाकार। अब कलाकार, कलाकार देखो, कलाकार में बोलूँगा भाई लेडीज़, तो ये कुछ महिलाएं हो गई, तो देखो पुरुष से टच नहीं करेंगे, ठीक है, ये कलाकार का बोला है। ये कलाकार, ये कलाकार क्या है, महिलाएं हैं, तो मैंने पुरुष से टच नहीं करा। पर कुछ कलाकार क्या होंगे, पुरुष होंगे, तो इसलिए मैंने कुछ हिस्सा काट लिया। और कुछ कलाकार क्या होंगे, डॉक्टर भी होंगे, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे डॉक्टर का भी हिस्सा काट दिया। और कुछ कलाकार ऐसे भी होंगे, जो ये वाला हिस्सा है, कुछ कलाकार ऐसे भी होंगे जो क्या होंगे, पुरुष भी होंगे और डॉक्टर भी होंगे। अब कलाकार, कुछ कलाकार डॉक्टर होंगे, ये कैसे है, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में नहीं आती, तो कुछ ऐसे ध्यान रखो भाई, डॉक्टर्स हैं तो कुछ डॉक्टर्स गाने का भी तो सिंगर शौक़ रखते हैं, ठीक है, कुछ गिटार बजाने का शौक़ रखते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, सिंगर होते हैं, ठीक है। तो एक्टर भी होते हैं, कलाकार में क्या आ जाता है, एक्टर भी आ जाता है, ठीक है, या पेंटिंग बनाने का शौक़ रखते हैं। तो इसीलिए जो कलाकार होगा तो क्या होगा, तो देखो कुछ डॉक्टर क्या होंगे, कलाकार हो सकते हैं। देखो मैंने बनाया डॉक्टर, और कलाकार से कनेक्ट करूँ तो, ठीक है, तो मैं बोला हूँ कलाकार, ये जो बाहर कलाकार है यानी कि डॉक्टर नहीं है, और कुछ कलाकार डॉक्टर होंगे या कुछ डॉक्टर कलाकार होंगे, ठीक है। पुरुष को कनेक्ट करते हैं, तो भाई ये पुरुष, ठीक है, तो ये पुरुष होंगे, तो ये पुरुष ना कलाकार हैं ना ही डॉक्टर हैं, पर कुछ पुरुष का हिस्सा कलाकार होगा, कुछ पुरुष क्या होंगे, कलाकार होंगे, और कुछ पुरुष डॉक्टर भी होंगे, ठीक है। सारे पुरुष डॉक्टर नहीं होंगे क्योंकि महिलाएं भी होती हैं। तो देखो ये इस तरीके से बन गया। अब आपने क्या करना है, बुक उठानी है, उनसे प्रैक्टिस करनी है। जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ 9210050704, ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है उसकी फ़ोटो भेजो, ठीक है, तो मैं उसको आपका सोल्यूशन के साथ आपको उसको समझा दूंगा, अगर जिस क्वेश्चन में भी आप अटको, ठीक है। क्योंकि यही है कि भाई मैंने कहा मैं क्लास लूँगा फ्री में, तो ठीक है, तो मैं क्लास तो ले रहा हूँ, पर क्या होता है ऑनलाइन क्लास में या यूट्यूब पे वीडियो देख के बच्चे भाई समझ तो जाते हैं, पर अगर किसी भी चीज़ में डाउट आ गया तो फिर वो समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर क्या है, जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट आए वेन डायग्राम के, तो आपने मेरे इस नंबर पे 92 150 704 या 9210050704 पर क्या करना है,
मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के भेजना है और मेरे को बताना कि हाँ सर इसमें क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका सोल्यूशन दे सकूँ या आपको वो समझा सकूँ। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और, ये देखो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, देखो रीजनिंग की मेरी पहली वीडियो है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, ठीक है, तो मैं क्या है, आपने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट ज़रूर करना है। तो देखो दोस्तों कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि देखो मेरा क्या है, अभी मेरा चैनल ना पूरे मेरे 1000 सब्सक्राइबर करने होते हैं, अभी 1000 सब्सक्राइबर हुए नहीं हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देखोगे, पर अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए नहीं हैं। तो अभी क्या है, और मेरा देखो मेरा NTPC CBT 2 का भी एग्ज़ाम है, ठीक है, यूपी लेखपाल का भी एग्ज़ाम है और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है। तो मैं उसकी तैयारी छोड़ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, उस मतलब अपनी तैयारी का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा तब तो मैं आपको वीडियो और आगे प्रोवाइड करता रहूँगा, जिस टॉपिक पे बोलोगे उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा। पर अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे, ठीक है, तो फिर मुझे लगेगा कि भाई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ। तो इसलिए आपने क्या करना है, कमेंट ज़रूर करना है यार, कमेंट और लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि जितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितना आपके कमेंट आएंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई कुछ लोग हैं जिन्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही है, वो लोग देख रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करने को तैयार हूँ। ठीक है, व्हाट्सअप पे पर्सनल नंबर भी आपको अपना दे रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि वीडियो देखी और निकल गए। अगर ऐसा करोगे तो फिर अगली वीडियो शायद ही आपको ना मिले। क्यों? क्योंकि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, देखो जिसको पसंद नहीं आई उनकी तो बात ही अलग है, वो तो वैसे ही नहीं आएंगे या वैसे ही नहीं देखेंगे या सब्सक्राइब नहीं करेंगे। पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, और आप चाहते हो कि आगे भी भाई मैं और वीडियो लाऊँ, दूसरे चैप्टर्स पे लाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। कम से कम वो जिनको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, और जो मुझसे सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको ये फ्री में क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। देखो नित वरना यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चैनल्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट कोई भी आपको पर्सनली इस तरीके से बिना पैसों के, ठीक है, सोल्यूशन नहीं देगा, ना अपना नंबर देगा कि भाई मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना। तो प्लीज़, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना, और मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।